ऑल वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके सितंबर 2022 के प्रेडिक्शंस, आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, जनरली फाइनेंसिस के रिगार्डिंग, ये मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। लव के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आती हूँ क्योंकि पूरा टॉपिक ही डिफरेंट हो जाता है, लंबा डिस्कशन हो जाता है, तो वो वीडियो आएगी आपके लिए अलग से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये वीडियो एक्चुअली आपकी एक जनरल वीडियो है, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है किसी की, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप किसी और चैनल की वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है किसी और चैनल पे आपसे मिलती जुलती ज़्यादा बातें आपको मिलें। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू आई थिंक आपकी रीडिंग हमें करनी चाहिए स्टार्ट। लेकिन उससे पहले लेट्स टेक 3 डीप ब्रेथ्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को। जितना आप शांत रखेंगे, काम रखेंगे अपने माइंड को, उतनी ही आपको रीडिंग या और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और चलिए अब सीधे चलते हैं आपकी रीडिंग पर। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर के लिए चलिए देखते हैं कि स्कॉर्पियो को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या चल रहा है स्कॉर्पियोज़ के साथ, और सितंबर स्कॉर्पियोज़ का कैसा रहेगा। ऑलराइट, फर्स्ट के 10 डेज़ की एनर्जी की अगर मैं आपकी बात करूं, स्कॉर्पियो, ओ किंग ऑफ कप्स। सेकंड के 10 डेज़ की अगर मैं बात करूं, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और लास्ट के अगर मैं 10 डेज़ की बात करूं तो हमारे पास आ रहा है पेज ऑफ कप्स। थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एक्चुअली। बैक ऑफ द डेक आपके पास आ रहा है 8 ऑफ कप्स। चलिए बैक ऑफ द डेक बाद में डिस्कस करेंगे, अगेन वीडियो के एंड में। किंग ऑफ कप्स को तब तक मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे विद the sun. Wow. Page of Pentacles, Hermit, and Page of Cups. 3 of Cups. Okay. बैक ऑफ द डेक अगर मैं बात करूं, हमारे पास अगेन आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, और इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए मंथ का स्टार्ट मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत लकी नज़र आ रहा है, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, हैप्पी हैं, कुछ तो फाइनेंसेस में गेन होने वाले हैं, फाइनेंशियली हैप्पी है, इमोशनली बहुत हैप्पी दिख रहा है मुझे। यहाँ पर आप एक थ्रोन पे बैठे हैं, यू नो, इन्जॉय कर रहे हैं जो भी लाइफ ने इस वक्त आपको ऑफ़र किया है, इन्जॉय कर रहे हैं, सन में खूब इन्जॉय कर रहे हैं, दिख रहे हैं आप। तो आप बहुत इन्जॉयमेंट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं के मूड में हैं आप। फर्स्ट वीक इन द सेंस फर्स्ट 10 डेज़ में पूरे तौर पे इन्जॉय करेंगे आप लाइफ को इस वक्त जहाँ पे भी हैं आप। और अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ बेसिकली इस टाइम पर। नाउ सेकंड के 10 डेज़ की देखिए अगर मैं बात करूँ, मुझे हर्मिट नज़र आ रहा है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पैसे को लेकर के कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, लेकिन आप ना एक शेल में चले जाएंगे। जितना हैप्पीनेस मुझे स्टार्टिंग के मंथ में दिख रहा था ना, मिडल ऑफ द मंथ आते आते मुझे इतना नहीं नज़र आ रहा है। ऑल्दो फाइनेंसेस को लेकर के आपके अच्छी चीज़ें ही दिख रही हैं, फाइनेंसेस को लेकर के आप आगे बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन या तो आप और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी लाइफ से, और इसलिए आप थोड़े से मायूस हैं कि जितना आप चाह रहे हैं उतना आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेटिस्फाइड से नहीं लग रहे हैं मुझे आप, या आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं और इसलिए अपने आप को आपने एक शेल में बंद कर लिया है। लास्ट के 10 डेज़ की देखिए अगर मैं बात करूं, सितंबर के,
पेज ऑफ कप्स मुझे नज़र आ रहा है विथ 3 ऑफ कप्स अगेन। फिर दोबारा से आप मुझे दोबारा से एक अच्छी सी बबली सा जो आपका स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा था ना बिहेवियर, वो दोबारा से अब स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। फ्रेंडशिप्स दिख रही हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पार्टी दिख रहे हैं आप करते हुए। कुछ 2 लोग हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा इस वक्त फेवर कर रहे हों, और आप उनमें से ना थोड़ा सा कम एज के मुझे लग रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनकी मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। 3 लोगों का हो सकता है आपका कोई ग्रुप हो जिसमें से आप छोटे हों। जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही है मैं वही बता रही हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं एक्चुअली। और इसीलिए आपका जो ये एक ट्रायो है, ठीक है, ट्रायो बोल सकते हैं, या फिर जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप पॉपुलर हैं बेसिकली। फाइन, सो यू पीपल और यू आर वेरी पॉपुलर इन दैट ग्रुप, दो यू माइट नॉट बी ऑफ अप्रोप्रिएट एज, या फिर आप कम एज के हैं, लेकिन हाँ आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। 2 कार्ड्स मैं आपके लिए और निकाल लूँगी, पेरेंटिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो पेरेंटिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। हो सकता है आप पेरेंट हैं, आपको कुछ गाइड करना है अपने बच्चों को, और फाइनेंशियली आपको बहुत डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अपने जो भी आप पैसा वेस्ट एक तरीके से मैं कहूँगी ना कीजिए, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। या आपकी इस वक्त पेरेंटिंग से मुझे लग रहा है या तो आपको कुछ एक अच्छी पेरेंटिंग की ज़रूरत है, या आप किसी को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। या तो आपको किसी अच्छे गाइड की ज़रूरत है, या आप किसी को गाइड कर रहे हैं, 2 में से एक चीज़ हो सकती है। लेकिन आपको फ़िलहाल ना फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है अपने। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी पैसा दे दें, कि आपसे कोई पैसा मांगने आ रहा है तो आप पैसा दे रहे हैं उनको, अगर आपके पास है इतना करने के लिए, या आपके पास नहीं है और आप खर्चे किए चले जा रहे हैं, नो, नॉट गोना हैपन। इट विल नॉट सर्व यू फॉर द बेस्ट एक्चुअली। ऑलराइट, चलिए 2 कार्ड्स मैं आपके लिए और ले लेती हूँ स्कॉर्पियो, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। Okay, what do you need to release? Waning moon, and it's time to take action. तो एरीज यानी कि फायर एनर्जी मुझे इस वक्त आपके लिए दिख रही है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई ऐसे हो सकते हैं लाइफ में जो इम्पोर्टेंस रखें इस वक्त, और कुछ ऐसा है आपको जो अपने माइंड से रिलीज़ करना है। कुछ ऐसी चीज़ें आपने अपने माइंड में भरी हुई हैं जो अभी तक आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि आप इन चीज़ों से आगे जाएं, आगे बढ़ें। अगर वहीं अटके रह गए तो लाइफ वहीं अटकी रह जाएगी, ज़िंदगी रुकी हुई सी नज़र आएगी। तो छोड़ दीजिए, जो चीज़ें लाइफ से निकालनी है उन्हें निकाल दीजिए, एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये टाइम है आपके एक्शन लेने का, ये टाइम है आपके काम करने का, ठीक है। तो आप अपने काम पर मुझे लगता है ध्यान दीजिए। जो चीज़ें नहीं सर्व कर रही हैं, फ़ाइन, जाने दीजिए उन्हें। ज़रूरी नहीं किसी के रहने से आपकी लाइफ में आपकी लाइफ चलेगी या रुकेगी नहीं। हमें लगता है शायद कि हम किसी के रहने से या ना रहने से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ। और इसी के साथ 2 आंसर्स मैं आपके लिए और लेना चाहूँगी। एंजल्स की तरफ से क्वेश्चन पूछ लीजिए जो भी है आपके माइंड में। नहीं है तो प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आंसर्स मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ अब। अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड कॉम्प्रोमाइज़। तो देखिए, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है। इस वक्त भी लाइफ आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मांग रही है, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। और 1 साल बाद जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर आया है 1 साल बाद। तो 1 साल बाद हो सकता है आपको पता लगे कि आपके लाइफ का कोर्स ऑफ डायरेक्शन किस साइड जा रहा है, कहाँ आपकी लाइफ जा रही है आपको लेकर के, इसी तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है शायद। एंड ठीक है, जो भी जिस भी सिचुएशन में आप हैं, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो भी मुझे लगता है इस वक्त कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ बहुत रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एंड नाउ 1 मोर किप कार्ड प्लीज़। इस वक्त एजुकेशन ना आए, क्योंकि मैं लास्ट इतने टाइम से ना वही एक कार्ड देख रही हूँ। ओह, मैरिज।
आर यू सीरियस? हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल्स आपके लिए आए इस वक्त, हो सकता है आपको ज़्यादा ही इस वक्त सेटल्ड मुझे लगता है लग रहे हैं, जिस वजह से आपके लिए मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं, या आप हो सकता है किसी से मैरी करने के लिए इस वक्त रेडी हो। वाओ, कंग्रेचुलेशंस इफ़ इट इज़ द केस। अब मैं आपके ओवरऑल एनर्जी की बात करती हूँ। जो ओवरऑल मंथ का आपका एक थीम है वो यही है कि आप कंफ्यूज रहेंगे और इमोशनली थोड़े से डिस्टेंस रहेंगे लोगों से। डिस्टेंस मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद आपको लाइफ में धोखा दिया है, या हो सकता है आपको चल रहा है आपके माइंड में ये चीज़, तो आप कंफ्यूज्ड हैं। आप किसी पर्सन के बारे में मुझे कंफ्यूज लग रहा है। फाइनेंसिस के रिगार्डिंग अगर बोलूँ तो आप चाह रहे थे उस पर्सन को अपना कोई एक पार्टनर बनाना, जो आपको लग रहा है आपकी ये चीज़ आपके लिए आने वाले टाइम में बेनिफिशियल नहीं रहेगी। ओके, आई एम वेरी श्योर कि फॉर सम पीपल इट माइट बी मेकिंग सम सेंस। ओके, और चलिए इसी के साथ स्कॉर्पियो, आई थिंक आपकी रीडिंग यही करनी चाहिए मुझे कंप्लीट। और अगर आपको देखनी है अपनी लव रीडिंग तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे लव रीडिंग मैंने ऑलरेडी डाली हुई है वीडियो, तो उसे ज़रूर देखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। बाय।